अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे जी। अभी आज है जी ट्यूसडे और ट्यूसडे अभी 10 बज चुके हैं। मैं सुबह सुबह आई हुई हूँ यहाँ पे प्रीफेक्चर, और प्रीफेक्चर आई हुई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपना आईडी कार्ड कलेक्ट करना है। प्रीफेक्चर यहाँ पे जो जितने भी इमिग्रेंट्स होते हैं ना, जो लोग आते हैं बाहर से, उनको रेजिडेंट परमिट जो है प्रीफेक्चर देता है। तो अभी मतलब अपार्टमेंट था तो वहाँ से अपना कलेक्ट करने गए हैं कार्ड, और मैंने वैसे उनके साथ जाना था, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस वाले थे ना, उन्होंने मुझे कहा है बहन आप अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि जिनका अपॉइंटमेंट है वही जा सकते हैं, और साथ में बंदे जो हैं फैमिली मेम्बर या जो भी हैं इनके साथ वो नहीं जाएंगे, वो आपके बंदे को अकेला ही जाना पड़ना है। सो मैं भी छोटे को लेकर आ गई कि बैठ गई गाड़ी में, और यहाँ पे इसको मैं फीड कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि ये सो जाए, क्योंकि हमने उसके बाद जाना है किसी काम से, और वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, ये देखें जी, आसमान नीलो नील। और अच्छा, एक ड्रामा था तनमन नीलो नील, किस किस ने देखा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही अच्छा ड्रामा था, और उसमें जो एक लेसन है ना वो लेने वाला है। सो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं अभी मैंने आसमान नीलो नील का है ना, मुझे वो ड्रामा याद आ गया, तनमन नीलो नील। तो ये देखें जी, ये जी हम लोग प्रीफेक्चर की बैक साइड पे हैं और वेट कर रहे हैं पिछले आधे पौने घंटे से। ये देखें जी, अवाम छुट्टियों से वापस आ रही है और उनके पास सिर्फ ये बैग है। हम पाकिस्तानी कहीं जाए ना, डबल ट्रिपल क्वांटिटी होती है बैग की। वाह जी वाह, मुझे नहीं समझ आती ये कितना सामान इसमें क्या क्या डालते हैं जो इतना थोड़ा होता है। हम लोग जब तक अपना पूरा घर ना साथ में रखे ना, हमें सुकून नहीं मिलता। आपकी क्या राय है इस बारे में, बताइएगा जरूर। ले आयो, मुबारक हो मुबारक हो। चलो जब मेट्रो पे जाना है, मेट्रो की तरफ। ठीक है, थक गए हो, रश थी, बूढ़ा कर दिया ना तुमने, थक गया मैं। क्या कहते हैं, कौन सी जगह जाएं, प्रीफेक्चर वाली में या दूसरा मिथको? वहाँ पे लिफ्ट है ना। चाबी कहाँ है? मेरे बैग में होगी, एक मिनट। हाँ जी जी, जैसे कि आपने सुन लिया, हम लोगों को लेना था मेट्रो, और हम लोगों ने स्टेशन जो है वो हम लोग डिसाइड कर थे कौन से स्टेशन पे मेट्रो में बैठें। और ये यहाँ से मैंने क्लिक की वीडियो ली ताकि आपको मैं फ्रंट साइड दिखा सकूँ मेट्रो की, मेट्रो कह रही हूँ सॉरी, प्रीफेक्चर की। आपने मेरे ख्याल में मेरी लास्ट कितनी वीडियोस में ये बिल्डिंग देखी होगी, प्रीफेक्चर आना जाना, पहले भी मेरे ख्याल में मैंने कई दफ़ा डाली है, अब मुझे सही से याद नहीं है। तो मुझे लगा ये गोल्डन बिल्डिंग आपके सामने जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, यहीं पे पासपोर्ट बनते हैं, लेकिन डिलीवर हमारी मेरी करती है, यहीं पे लाइसेंस बनते हैं, वो आपके घर आ जाते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें प्रीफेक्चर हैंडल करती है, लेकिन मेन हम लोगों का जो काम था ना वो रेजिडेंट परमिट का था। अच्छा, वहाँ से हम लोग निकले हैं और डिसाइड किया कि हम लोगों ने कौन से मेट्रो की तरफ जाना है, क्योंकि मैं सहूलत ले रही थी इस हवाले से कि मैंने बच्चे की प्राइम ली हुई है, तो मुझे उसको इतना उठाना ना पड़े। तो हमारे घर के पास जो मेट्रो है ना, वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, तो लिफ्ट के ज़रिए हम लोग आसानी से ट्रेन में जा सकते हैं। तो वहाँ से ट्रेन में बैठे, फिर हम लोगों ने दूसरी ट्रेन लेनी थी, इस तरह एक्सचेंज की, और हम लोगों ने जाना था पेरिस, पाकिस्तान अम्बेसी हमें काम था एक्चुअली। मैंने बनवानी थी डॉक्यूमेंटेशन, मेरी शादी जो है पाकिस्तान अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, इस वजह से मैं अपने बेटे का जो है ना नादरा कार्ड बनवा सकती हूँ। और मुझे थोड़ी टेंशन थी कि मैं अगर वीज़ा लगवाऊँ, मेरे वैसे ही पैसे खर्च होने हैं, कोई पता नहीं होता किसी भी बात का, तो बेहतर यही था कि मैं जो है नादरा का कार्ड बनवा लूँ। तो पहले जो है हम लोगों ने वो डॉक्यूमेंटेशन का काम किया। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा था कि आपका काम हम लोग अभी नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट लेनी पड़नी है, और दो अपॉइंटमेंट लेनी है, और फला डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। तो मैंने उनके मिनते तरले करके जो है कहा है कि जी हम लोग दोबारा नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं है। उस वजह से फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र है काम कर दिया था हमारा, तो काफ़ी लेट हो गए थे, मतलब उसमें डॉक्यूमेंटेशन में ये सब में, तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। उसके बाद जी भागम भाग हमें पहुंचना पड़ा। जैसे कि आपने क्लिप देखा, सुहान के स्कूल में उसका शो था लास्ट, जो मतलब फाइनल करने के लिए क्लासेस, तो उसके बाद ये हम थोड़ा सा शो करते हैं। तो वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ से पहुँचने के बाद मैंने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी किसी से उठानी थी, अपना सामान उठाना था, वहाँ से सामान उठा के फिर घर छोड़ के फिर आए हैं जी हम लोग लंच करने। तकरीबन यहाँ पे 3:30 बज चुके थे इसमें, और हम लोगों ने खाना बिल्कुल नहीं खाया था। छोटा भी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, उसे भूख लगी हुई थी। और वहाँ से फिर जी 4-4:30 बजे हम लोग निकले, और जुहान के स्कूल का टाइम हो गया था, और मैंने जो है जुहान की टीचर को मैंने आम देने थे, और ये बॉक्स मैंने उनको एज अ गिफ्ट दिया, क्योंकि जब भी स्कूल ख़त्म होते हैं कोई ना कोई टीचर्स को बच्चे गिफ्ट देते हैं, तो मैंने कहा इस दफ़ा मैं डिफरेंट करूँ, तो मैंने आम का बॉक्स दिया। तो बच्चे जिस वक्त घर आए ना, तो ये देखें मेरा शीन का पार्सल भी आया हुआ था, उसको मैंने ओपन किया, सारा कुछ निकाल के, हर चीज़ बिखरी बुखरी पड़ी है, क्योंकि हम लोग सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं,
और घर से बाहर ही हैं, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। उधर मेरे मियाँ साहब जो है लेटे हुए हैं और घर का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। मैंने कहा ये बाद में देखूँगी, ये भी जो है चीज़ें दिखानी होती हैं कि हर वक्त कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, कोई साफ़ सफाई मतलब नहीं रह पाती। ज़ाहिर है बच्चे हैं, मेस पड़ता है, फिर मुझे खाना भी बनाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जॉब पे जाना था दूसरे दिन और वो खाना साथ लेके जाते हैं। तो मैं इतनी एग्जॉस्ट हुई पड़ी हुई थी ना और ख़ुद चिड़चिड़ी हुई थी थकावट की वजह से, और मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था ना कि मैं जो है चीज़ें भूल रही थी खाने में ना, ये डालनी भूल गई वो डालनी भूल गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, मैंने अच्छे तरीके से खाना जो है रेडी कर लिया। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है तो मैंने बना रही थी आलू गोश्त, क्योंकि मियाँ साहब की फरमाइश पे बनाई थी। कल मैंने दाल बनाई थी और आज जो है आलू गोश्त बनाने थे। वो शोरबे वाला सालन ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आम हम लोग घर भी लाए थे, तो मैंने कहा चलें जी ये लगा के ना, बर्फ़ मेरे पास नहीं थी तो मैंने कहा ये जो है ये रख लेती हूँ, इससे पानी ठंडा हो जाएगा, थोड़ी बहुत ना आम ठंडे हो जाएंगे। तो आम जितनी देर में ठंडे हो रहे थे मैंने कहा आटा गूंद लूँ, और आटे की मशीन ने मेरी इतनी लाइफ आसान कर दी ना, आप यकीन करें इतनी लाइफ आसान कर दी। हर चीज़ इसमें डालो, बाकी अपने काम करते रहो। और यहाँ पे देखें कितने मज़े से ये मसल मुसल के जो है मेरा आटा रेडी हो रहा है। और जब से मैंने मशीन में आटा गूंदना शुरू किया ना, मेरी रोटी भी इतनी मज़े की बनती है ना। तो लेकिन मुझे ये मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप आगे जाके देखेंगे कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो ये साथ साथ बर्तन भी धोए हैं मैंने, सारे काम करके फ्री हो के फिर मुझे जाना था अपनी मतलब चिल आउट करने। ज़ाहिर है घर जो है काम करके और थकावट की वजह से मैं थोड़ा था कि मैं बाहर निकलूँ, थोड़ी फ्रेश एयर लूँ। तो वहाँ पे मामा भी बैठी हुई थी, मेरी नेबर भी बैठी हुई थी। हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर बैठ के गप्पे शप्पे मारते रहे, एंजॉय करते रहे वेदर को। फिर जो है मेरे मियाँ साहब ने बुलाया, तकरीबन 10 साढ़े 10 बज चुके थे। आप देखें कितना लेट हो गया, क्योंकि एक्चुअली दूसरे दिन वेडनेसडे था ना, वेडनेसडे है सॉरी, तो उसकी वजह से बच्चों को छुट्टी है। यान को तो हो गई गर्मियों की छुट्टियाँ, फिनिश स्कूल एंड, और इसलिए मैं आराम से चिल कर रही थी। और हम लोगों ने खाना लेट खाया था, तो मैंने मियाँ से पहले पूछा था कि खाना खाना, उन्होंने कहा नहीं मुझे भूख नहीं है। तो इस वजह से चिल थी। लेकिन फिर फ़ोन क्या ऊपर से आवाज़ें दे रही थी कि ऊपर आ जाओ। तो ऊपर आई हूँ जी, कह रहे थे हमें भूख लगी है, तो कहते हैं रोटी ना बनाओ तो हम बागेट मंगवा लेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आटा गूंदने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे बागेट के साथ खाना खा रहे हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेरा दिन कैसे लगा और व्लॉग मेरे कैसे लग रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो मेरी बहन जिन्होंने कहा था कि मैं दुबई सीरीज़ जो है कंटिन्यू रखूँ, इंशाल्लाह इस पर मैं सोचूंगी फिर करूँगी, क्योंकि रिस्पॉन्स उस तरह का जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया नहीं बन रहा। तो चलिए जी, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।